वेलकम स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, उसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में हम आज पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में हमने कुछ चीज़ें समझ ली थी, जो कि था क्लाइमेट और वेदर और हमारा मेटीरियोलॉजी। तो उसमें से हमारा जो थर्ड पार्ट था, हमारे चैप्टर का जो थर्ड पार्ट था, वो था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्या है स्टूडेंट्स? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसको आज हम समझेंगे कि किस तरह से हम जो भी हमारे सॉलिड वेस्ट हैं, हमारे सराउंडिंग के, हमारे कंट्री के, हमारे वर्ल्ड के जो भी हमारे सॉलिड वेस्ट हैं, उसे हम किस तरह से मैनेज करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा है स्टूडेंट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड ऑफ द आवर। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेज करने के लिए, सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम अच्छे से एक घंटा भी अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अपना देते हैं, तो जो सॉलिड वेस्ट होगा वो पूरी तरह से क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? पूरी तरह से हट सकता है, हमारे सराउंडिंग से पूरी तरह से कंट्रोल हो सकता है स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ पे लिखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड ऑफ द आवर। सिर्फ एक आध घंटे, आधे घंटे का काम है स्टूडेंट्स। अगर सभी लोग अपनी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, तो सॉलिड वेस्ट जो होगा वो अच्छे से रेगुलेट हो पाएगा, अच्छे से कंट्रोल हो पाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, पहले समझना है कि सॉलिड वेस्ट होता क्या है। तो सॉलिड वेस्ट मतलब होता है ऐसा वेस्ट जो क्या हो? सॉलिड हो। वर्ड से यहाँ पे समझ में आना चाहिए आपको, ऐसा वेस्ट जो क्या हो? सॉलिड हो। पेपर, फ्रूट्स हो गए, ग्लास हो गए, प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है? ये सब सॉलिड वेस्ट है स्टूडेंट्स, मतलब जो सॉलिड हो। अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेस्ट होता है स्टूडेंट, ज़्यादातर की जो वेस्ट होता है वो सॉलिड ही होता है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो कचरा है, वो कौन से सिटीज़ में होता है, तो जो मेगा सिटीज़ होती हैं, जो सुपर सिटीज़ होती हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा कचरा निकलता है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, मेजर सिटीज़ होते हैं, उनमें बहुत सारा गार्बेज निकलता है। यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं गार्बेज प्रोडक्शन पर डे का ये दिया है स्टूडेंट्स। पर डे में मुंबई जो है वो 5000 टन्स, कितना स्टूडेंट्स? 5000 टन्स ऑफ जो गार्बेज है वो हर रोज़ मुंबई में 5000 ऑफ टन्स ऑफ गार्बेज क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स। पुणे में 1700 टन्स ऑफ गार्बेज क्रिएट होता है। नागपुर में 900 टन्स ऑफ गार्बेज रोज का रोज क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे रोज का रोज इतना सारा गार्बेज निकलता है, इतना सारा वेस्ट निकलता है स्टूडेंट्स। अब हम लोग कुछ टाइप के वेस्ट देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, और देखेंगे कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप के वेस्ट दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, फार्म गार्डन्स वेस्ट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो देखते हैं कि इन सब चीज़ों में, इन सब वेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंट इसमें होते हैं स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट, अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट की, तो डोमेस्टिक वर्ड से ही आपको समझ में आना चाहिए घरगुती। क्या स्टूडेंट्स? घरगुती, किचन रिलेटेड जो भी आपके वेस्ट होंगे वो क्या होंगे? डोमेस्टिक वेस्ट में आएंगे। उसमें देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें शामिल होती। वेस्ट फूड, आपका जो भी वेस्ट फूड है वो होगा पेपर, पेपर, प्लास्टिक बैग्स, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट स्किन, जो आपके फल के छिलके होंगे, आपके वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, ग्लास, कांच, एंड शीट मेटल आर्टिकल, और जो भी आपके मेटल्स के आर्टिकल है, पथरा हो गया आपका मेटल का, या कोई भी मेटल का आर्टिकल, वो सब किस में आता है? डोमेस्टिक वेस्ट। यहाँ पे वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए घरगुती, घर से जो कचरा निकलता है उसे हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक वेस्ट बोलेंगे स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल वेस्ट, अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट जो होगा इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा, जिसमें कि केमिकल्स शामिल होंगे। पिगमेंट्स, अभी पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स मतलब होता है कुछ ऐसे केमिकल्स जो कलर देते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम बोल देते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स हो गए जो कि हम पानी में छोड़ देते हैं, तो पानी का पूरा कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, वो पिगमेंट्स होते हैं। स्लज, स्लज क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि कभी कभार आपके एरिया में
जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है वो साफ होता है ना स्टूडेंट्स। सो उसमें क्या होता है, उसमें से वो जो मिट्टी टाइप निकालते हैं ना स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे, स्लज बोलते हैं। ऐश, राख जो होती है वो इंडस्ट्री से भी निकलती है। मेटल्स, मेटल्स भी एक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है स्टूडेंट्स। हजार्डस वेस्ट, हजार्डस वेस्ट मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, डेंजरस। क्या है स्टूडेंट्स, डेंजरस वेस्ट, जो आपके हेल्थ के लिए डेंजरस हो, लिविंग थिंग के हेल्थ के लिए डेंजरस हो, उसे हम क्या बोलेंगे, हजार्डस वेस्ट। केमिकल जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, कुछ केमिकल्स जो होते हैं काफ़ी हजार्डस होते हैं, काफ़ी डेंजरस होते हैं हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो जनरेट करती हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल, अब सबसे ज़्यादा हजार्डस जो वेस्ट होता है और रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया स्टूडेंट्स। यूरेनियम का जहाँ भी यूज़ होता है, जो भी फैक्ट्री में यूज़ होता है, वहाँ वो वाला एरिया काफ़ी रेडियो एक्टिव होता है स्टूडेंट्स। सो इसका एक्सपोज होना बहुत ही खतरनाक होता है। एक्सप्लोसिव्स, जहाँ पे बॉम्ब वगैरह बन रहा है, जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हैं जहाँ पे एक्सप्लोसिव बनता है स्टूडेंट्स, या हमारे जो क्रैकर्स हैं दिवाली के वो सब बनते हैं, तो वो सब एक्सप्लोसिव्स की वजह से भी क्या होता है स्टूडेंट्स, वो एक टाइप का हजार्डस वेस्ट है स्टूडेंट्स। इन्फेक्शियस मटेरियल, और ऐसे कुछ मटेरियल जिनके वजह से कुछ इन्फेक्शंस हो सकता है स्टूडेंट्स। सो वो सब कुछ है जो हजार्डस वेस्ट में आते हैं स्टूडेंट्स। फार्म गार्डन वेस्ट, अब क्या क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, फार्म, खेती बाड़ी या गार्डन से जो भी वेस्ट आने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, फार्म गार्डन वेस्ट बोलेंगे। देख लेते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। लीव्स, जो आपके पत्ते होते हैं। फ्लावर्स, ब्रांचेस ऑफ ट्री, पेड़ों की डालियाँ। क्रॉप रेसिड्यू लाइक स्ट्रॉ, क्रॉप रेसिड्यू मतलब क्या होता है, जैसे कि चावल या गेहूं की हम खेती करते हैं तो हम क्या करते हैं, चावल और गेहूं को वहीं पे वहाँ से निकाल लेते हैं, और जो उनका स्टेम रहता है स्टूडेंट्स, स्टेम लीव जो भी रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप रेसिड्यू बचेगा। मतलब क्रॉप निकालने के बाद जो भी चीज़ें वहाँ पे बच रही है उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप रेसिड्यू। यहाँ पे लिखा है लाइक स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या होता है, चावल को हम जब निकाल लेते हैं और जो प्लांट बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ बोलते हैं। एनिमल यूराइन एंड डंग, एनिमल वेस्ट जो होगा स्टूडेंट्स वो भी किससे रिलेटेड है, फार्म और गार्डन वेस्ट। पेस्टिसाइड्स, जो भी पेस्ट किल करने के लिए आप मेडिसिन यूज़ करते हैं वो भी किस में आएगा, फार्म गार्डन वेस्ट में आएगा। रिमेन्स ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, और जो भी आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जो वहाँ पे खेतों में बच जाते हैं वो भी क्या हो रहा है, एक टाइप से वेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, एक टाइप से कचरा हो रहा है वो। तो कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स भी इसमें शामिल है स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या क्या आएगा, नॉन फंक्शनल टीवी सेट्स, मतलब जो टीवी खराब हो चुकी है वो हम फेंक देते हैं, तो वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो एक टाइप से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो रहा है स्टूडेंट। सेलफोन्स, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर्स एंड देयर पार्ट्स, ऐसे ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ गया होगा कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो रही हैं इन सब वेस्ट में। और चीज़ें हैं बायोमेडिकल वेस्ट। अब बायोमेडिकल वेस्ट मतलब क्या होता है, जो भी आपके हॉस्पिटल से वेस्ट आते हैं, क्लिनिक से जो भी वेस्ट आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट बोलेंगे स्टूडेंट्स। मतलब मेडिकल रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड जो भी वेस्ट होगा वो बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो बैंडेजेस, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स के जो बैंडेजेस होते हैं हॉस्पिटल्स अच्छे से एक्सपोज नहीं करती है, तो वो भी क्या है, वेस्ट है। ड्रेसिंग, अब जो पट्टियाँ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलती है, तो वो भी वेस्ट है स्टूडेंट्स। ग्लव्स जो होता है, नीडल्स, सलाइन बॉटल, मेडिसिन बॉटल, टेस्ट ट्यूब्स, बॉडी पार्ट्स, ब्लड एक्सेट्रा फ्रॉम क्लिनिक, हॉस्पिटल, ब्लड बैंक्स एंड लेबोरेटरीज। तो ये सब क्या है, ये सब होता है, ये बायो मेडिकल वेस्ट में इंक्लूडेड है स्टूडेंट्स। किस में इंक्लूडेड है, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट में इंक्लूडेड है। अर्बन वेस्ट मतलब, अर्बन वेस्ट मतलब जैसे कि अर्बन एरिया से जो वेस्ट आ रहा है उसे हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें उसमें रहती हैं। वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड लार्ज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, तो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज से या हाउस होल्ड इंडस्ट्री से या लार्ज कमर्शियल इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट आएगा वो किस में आएगा, अर्बन वेस्ट में आएगा। कैरी बैग्स, ग्लास, मेटल पीसेस एंड रॉड्स, थ्रेड मतलब धागे, रबर, पेपर, कैंस फ्रॉम शॉप, वेजिटेबल एंड मीट मार्केट से जो भी कचरा आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, अर्बन वेस्ट बोलेंगे। और
कंस्ट्रक्शन वेस्ट से भी जो भी कचरा आने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, अर्बन वेस्ट में उसे हम कैटेगराइज कर देंगे स्टूडेंट्स। माइनिंग वेस्ट, माइनिंग वेस्ट मतलब नाम से यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या है कि जो हमें माइंस से वेस्ट होगा। तो माइन से कौन से वेस्ट होंगे, जैसे देख लेते हैं। रिमेन्स ऑफ हैवी मेटल्स लाइक लेड, आर्सेनिक, कैडमियम एक्सेट्रा फ्रॉम माइंस। तो स्टूडेंट्स माइनिंग वेस्ट में जैसे कि माइनिंग करते करते बीच में क्या होता है, वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं ज़मीन पे। तो अगर कहीं भी लेड, आर्सेनिक और कैडमियम का एक्सपोज होता है स्टूडेंट्स, कहीं पे भी ये चीज़ें बच जाती तो वो वेस्ट हो गई हैं और ये काफ़ी हेल्थ के लिए नुकसान भी है। लीड, आर्सेनिक और कैडमियम से काफ़ी डिजीजेस होती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी होती हैं स्टूडेंट्स, और लीड से तो काफ़ी ज़्यादा हमें हार्मफुल है। ये एक चीज़ बच गई थी, रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो कि रेडिएशन फैलाए, ऐसा वेस्ट जो कि रेडिएशन फैलाता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलेंगे। तो उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लाइक स्ट्रोंशियम 10, अब ये सब नाम है स्टूडेंट्स, स्ट्रोंशियम 10, सेरियम 141, बेरियम 140 एंड हैवी वाटर। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स के नाम है स्टूडेंट्स हमारे अर्थ पे जो पाए जाते हैं। ये सब कैसे, ये सब कहीं भी हम एक्सपोज कर देते हैं तो ये रेडिएशंस छोड़ते हैं, ये रेडिएशंस फैलाते हैं, जिसके वजह से हमें रेडिएशंस लग जाएंगे तो कैंसर होने का भी खतरा होता है स्टूडेंट्स। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, काफ़ी खतरनाक होती हैं, तो ये वेस्ट हमें नहीं फैलाना चाहिए। जो इस तरह के वेस्ट होते हैं वो रेडियो एक्टिव वेस्ट में आते हैं स्टूडेंट्स। जनरेटेड फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट, यूरेनियम माइंस, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग साइट्स एक्सेट्रा। तो ये सब कहाँ, ये सब वेस्ट हमें कहाँ देखने मिलेंगे स्टूडेंट्स, ये सब हमें एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स में देखने मिल सकते हैं, जहाँ पे यूरेनियम की माइनिंग हो रही है वहाँ पे देखने मिल सकता है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स में, सेंटर से जो वेस्ट आता होगा वो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग साइट्स, अब जैसे कि पोखरन एक जगह है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट होता है स्टूडेंट्स। सो वहाँ भी हो सकता है कि रेडियो एक्टिव, वहाँ पे रेडिएशंस हो, वहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा ही होगा स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ टाइप ऑफ वेस्ट थे स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, मतलब ये सब तो कैटेगराइज किया था हमने कौन कौन से टाइप के वेस्ट होते हैं, पर जो मेजर टाइप का वेस्ट होता है वो हम देख लेते हैं। दो टाइप के मेजर टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। ये दो टाइप के वेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स। और अभी तक हमने जितने भी वेस्ट पढ़े हैं स्टूडेंट्स, ये आपको देखना है कि कौन सा वेस्ट कौन से कैटेगरी में आने वाला है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब मैं आपको एक शॉर्ट में पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब होता है जो डिग्रेड हो जाए, क्या हो जाए स्टूडेंट्स, जो डिग्रेड हो जाए, सिंपल, जो नेचर द्वारा डिग्रेड हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सिंपल है, जो नेचर द्वारा डिग्रेड ना हो पाए, नेचर द्वारा खत्म ना किया जा पाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम समझ लेते हैं डेफिनेशन से। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज इजिली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसा वेस्ट जो माइक्रोब्स क्या कर सकें, डिग्रेड कर सकें, उसे खत्म कर सकें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे। दिस वेस्ट इज मेनली ऑर्गेनिक टाइप एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वेट सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज। तो ये सब जो वेस्ट होते हैं ये मेनली जो होते हैं वो ऑर्गेनिक टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिक टाइप के मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक टाइप ऑफ जो भी वेस्ट होता है उसे वो मेनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, वेट सॉलिड वेस्ट भी बोलते हैं, या तो वेट गार्बेज हम बोलते हैं। तो ये सब कुछ टाइप के जो वेस्ट होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं स्टूडेंट्स। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। This type of waste is not easily degraded because it requires a very long period of time and the use of various techniques. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ऐसा वेस्ट जो माइक्रोब्स
क्या कर सके, माइक्रोब्स नहीं उसे डिग्रेड कर पाएंगे, उसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। और ये ख़त्म होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, या तो हमें कुछ अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगा, हमें कुछ अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसे वेस्ट को ख़त्म करने के लिए। तो ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं स्टूडेंट, जो कभी डिग्रेड ना हो। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज। तो ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ड्राई सॉलिड वेस्ट, ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज। तो ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। तो आई होप आपको समझा होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और आपको इसमें भी समझा होगा कि कौन से वेस्ट को हमें कौन से टाइप में डालना है। तो आई होप आपको ये समझा होगा। अब सॉलिड वेस्ट से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है। हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, तो क्यों मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है, इसके लिए हमें ये मैनेज करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स सॉलिड वेस्ट को, क्योंकि इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है। तो वही हार्मफुल इफेक्ट्स हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स है जिसके वजह से हम मजबूर हो रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट को हम कंट्रोल करें, सॉलिड वेस्ट को हम मैनेज करें स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं वो भी। तो पहला जो है इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो सॉलिड वेस्ट की वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारे डाइवर्सिटी, हमारे इन्वायरमेंट में इफेक्ट आ रहा है, इम्बैलेंस आ रहा है हमारे बायोडाइवर्सिटी में। तो सॉलिड वेस्ट की वजह से ये सब हो रहा है, हमारे जो भी वाटर हो रहा है वो ख़राब हो रहा है स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होगा, एयर जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे बायोडाइवर्सिटी पे एक ग्रेट इफेक्ट आएगा, एक बड़ा इफेक्ट आएगा, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स। बैड ओडोर ऑफ वेस्ट, जो स्मेल है, ओडोर मतलब होता है स्मेल, तो गंदा सा स्मेल आने वाला है जब हम ये सॉलिड वेस्ट को मैनेज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, और जो ये वेस्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट होते हैं, कभी कभार इन सॉलिड वेस्ट से खतरनाक गैसेस, डेंजरस गैसेस, जहरीले गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि मीथेन जो है, वैसे गैसेस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं स्टूडेंट्स। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। अब देखो स्टूडेंट्स, इन सब वेस्ट, जब ये वेस्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो नेचुरल है, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है वो हमें देखने में भी अच्छा नहीं दिखता है स्टूडेंट्स, हमें वहाँ पे जाने का भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पे इसलिए ये लाइन लिखा है, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, मतलब जो भी हमारा नेचर से मिला हुआ खूबसूरती है, नेचर से मिला हुआ जो हमारे इन्वायरमेंट, नेचर से मिला हुआ जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसका क्या होते जा रहा है, उसका नाश होते जा रहा है, उसका विनाश होते जा रहा है स्टूडेंट्स। एयर पॉल्यूशन, ये सबको आपको समझ में आ गया होगा कि एयर पॉल्यूशन किस तरह से होने वाला है। वाटर पॉल्यूशन सिंपल है स्टूडेंट्स। सॉइल पॉल्यूशन, अब देखो स्टूडेंट्स, सॉलिड वेस्ट अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो हमारा सॉइल भी क्या होगा, पॉल्यूट होगा, और हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी जाएगी स्टूडेंट्स। स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, बहुत सारे टाइप के डिजीज हो सकते हैं इससे। मॉस्किटोज क्या होंगे, मॉस्किटोज का जनरेशन होगा, मॉस्किटोज प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत सारे हमें डिजीज होगा गंदगी के वजह से। इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये हमने देख लिया था कैसे हो। सो ये सब कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, और भी काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये कुछ मेन हार्मफुल इफेक्ट्स थे जिसकी वजह से हमें ये मैनेज करना पड़ रहा है हमारे सॉलिड वेस्ट को स्टूडेंट्स। और आगे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। नीड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो मैंने आपको पहले बोला था कि वो कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है जिसकी वजह से जो हमें मजबूर कर रहे थे कि इन्हें साफ करना ही पड़ेगा हमें। तो अब हम एक्चुअल देखते हैं कि क्यों हमें नीड पड़ी है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, क्यों हमें गरज पड़ी है कि हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज करें। तो इसलिए हम देखते हैं, कुछ 4 पॉइंट है यहाँ पे, तो हमें पूरी तरह से समझ जाएगा। फॉर प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमें क्यों करना पड़ रहा है, ताकि हम हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से बचा सकें और हमारे सराउंडिंग को हम साफ सुथरा रख सकें स्टूडेंट्स। फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड थ्रू दैट टू जनरेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे देखो, फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शंस, तो हम वेस्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और वेस्ट
से वेस्ट का यूज़ करके हम उससे फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हैं। और इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जब हम ये काम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, अब हम जब वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो क्या होगा, हमें कुछ लोगों को वेस्ट जमा करने के लिए लगाना पड़ेगा, कुछ लोगों को वेस्ट को कैटेगराइज करने में लगाना पड़ेगा कि ये वेस्ट ये टाइप का है, ये वेस्ट ये टाइप का है। फिर उसके बाद कुछ लोग क्या करेंगे, उस वेस्ट को प्रोसेस करेंगे, फिर कुछ लोग क्या करेंगे, उस वेस्ट से कुछ नई चीज़ें बनाएंगे। तो ऐसे कर करके बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिल सकता है स्टूडेंट्स। टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, सॉलिड वेस्ट जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उन पे भी क्या होता है, उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स। और जितने भी सॉलिड चीज़ें होती हैं वो कैसे बनती है स्टूडेंट्स, वो आयरन, मेटल्स या हमारे नेचर से जो चीज़ें मिली उनसे ही बनती है। तो जब हम सॉलिड जो भी सॉलिड चीज़ें हैं उन्हें हम वेस्ट करते जाएंगे तो क्या होगा, हमें उस नेचुरल रिसोर्स, हमें नई चीज़ें बनाने के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा। पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू मेंटेन इन्वायरमेंटल बैलेंस। और हमारे हेल्थ के लिए, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमें ये मेंटेन करना पड़ रहा है, हमारे सॉलिड वेस्ट को रेगुलेट करना पड़ रहा है, कंट्रोल करना पड़ रहा है। और हमारे इन्वायरमेंटल बैलेंस को बैलेंस रखने के लिए भी हमें ये करना पड़ रहा है। जो ये पूरे तरह से मैनेजमेंट है वो हमें करना पड़ता है स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ चीज़ें थी जिनके वजह से हमें सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल करना पड़ रहा है, मैनेज करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दिया है स्टूडेंट्स। मतलब अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो 90% चांसेस है कि हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर लेंगे स्टूडेंट्स, कंट्रोल कर लेंगे। तो वो 7 प्रिंसिपल्स क्या है देखते हैं। रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल, रीथिंक, रिड्यूस, रिसर्च, रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो इसका मतलब हम एक एक करके समझ लेंगे क्या है। रीयूज का मतलब अगर हम समझते हैं तो रीयूज का मतलब होता है जो भी हम वेस्ट मटेरियल हम यूज़ करके जो भी हम थ्रो करते हैं उसका हम एक नया यूज़ सोचें और उसका यूज़ हम फिर से करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रीयूज बोलते हैं। मतलब फिर से उस चीज़ का यूज़ करना। रिफ्यूज़ का मतलब अगर हम समझेंगे तो रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना कर देना। क्या कर देना, मना कर देना। तो रिफ्यूज़ देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें उन चीज़ों को रिफ्यूज़ करना चाहिए जो सॉलिड वेस्ट फैलाते हैं, जैसे कि थर्माकोल्स हो गए स्टूडेंट। थर्माकोल जो होता है वो कभी नहीं डिग्रेड होता है स्टूडेंट्स। सो ऐसे चीज़ों को हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें मना कर देना चाहिए स्टूडेंट्स। रिसाइकल, अब रिसाइकल क्या है स्टूडेंट्स, जब हम कुछ चीज़ें फेंक देते हैं यूज़ करके तो हम उसे रिसाइकल करके भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हम कंप्यूटर्स के कुछ पार्ट्स फेंक दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पार्ट्स फेंक दे रहे हैं, तो अगर हम उसे रिसाइकल करते हैं तो हम उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। सो रिसाइकल का भी एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमें बहुत ही इफेक्ट। रीथिंक, अब रीथिंक मतलब क्या आएगा, किसी भी सॉलिड चीज़ को यूज़ करते समय उस पर हमें सोचना है कि इसका कोई और यूज़ तो नहीं है। उसे फेंकने से पहले हमें 2-3 बार सोच लेना है कि इसका कोई और यूज़ तो नहीं है, या मैं किसी और चीज़ में इसे यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ये भी हमें सोच के उसे थ्रो करना चाहिए। और हम थ्रो भी कर रहे हैं तो हमें उसे अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए स्टूडेंट्स। ये सब हमें सोचना है, इसे यहाँ पे रीथिंक लिखा है। रिड्यूस, अब रिड्यूस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, रिड्यूस का मतलब है कि ऐसे चीज़ों को हम यूज़ करना कम कर दें जो कि कभी ना डिग्रेड हो, जो खतरनाक सॉलिड वेस्ट हैं उन चीज़ों का हम यूज़ करना कम कर दें, रिड्यूस कर दें।
रिसर्च, रिसर्च मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दूसरे मटेरियल के जगह पे हम दूसरे मटेरियल को यूज कर सकें, वैसा कुछ रिसर्च अगर हम करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स के जगह पे हम अगर पेपर बैग्स का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये रिसर्च में आता है कि हम कुछ रिसर्च करें कि इन चीज़ों को हम रिप्लेस कर सकें। तो ये भी क्या करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमें बहुत ही काम है। रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। रेगुलेशन, सॉलिड वेस्ट का रेगुलेशन करना, और वेस्ट मैनेजमेंट में जो जितने भी एक्ट है, जितने भी रूल्स बने हुए हैं उनको फॉलो करना। और पब्लिक अवेयरनेस मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि पब्लिक में हमें अवेयर फैलाना है, पब्लिक में हमें जागरूकता फैलाना है कि सॉलिड वेस्ट नहीं करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करना है, उन्हें कंट्रोल करना है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम सॉलिड वेस्ट मैनेज कर लेंगे, सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें से मेन जो है वो 3 होता है, रीयूज, रिफ्यूज एंड रिसाइकल। तो इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, काफ़ी नॉलेजेबल है, कि कौन सी चीज़ों के लिए कितना टाइम लगता है वो हम देख लेते हैं। कौन सी चीज़ों के लिए कितना टाइम लगता है डिग्रेड होने में, क्या होने में, उसे ख़त्म होने में। अगर हम बात कर लेते हैं बनाना पीलिंग, बनाना पीलिंग मतलब होता है स्टूडेंट्स छिलका, बनाना का छिलका जो होगा स्टूडेंट्स, उसे 3 to 4 वीक्स का टाइम लगता है, 3 से 4 हफ्तों का टाइम लगता है उसे डिग्रेड होने में, उसे ख़त्म होने में। अगर हम बात करते हैं क्लोथ बैग, क्लोथ बैग यानी कपड़े का जो भी आपका बैग होगा या कपड़े से बना हुआ कोई भी चीज़ होगा, उसे 1 मंथ का टाइम लगेगा, 1 महीने का उसे समय लगने वाला है डिग्रेड होने के लिए। रैग्स, रैग्स जो होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि क्लोथ से ही रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स, रैग्स जो होता है थोड़ा मोटा होगा स्टूडेंट्स, तो उसे जो होता है उसे डिग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, 5 मंथ्स, 5 महीनों का समय लगता है स्टूडेंट्स। वुलन सॉक्स, वुलन सॉक्स मतलब जो भी आपके ऊन के कपड़े होंगे या ऊन का जो सॉक्स होगा स्टूडेंट्स, उसे 1 ईयर, 1 साल तक का समय लगता है। सोचो स्टूडेंट्स, वुलन सॉक्स मतलब ऊन से बना हुआ एक मोजा जो है उसे 1 साल लगेगा, तो ऊन से बना हुआ एक कपड़े को लिए कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। सोचने वाली बात है स्टूडेंट्स। वुड, लकड़ी को कितना साल लगता है स्टूडेंट्स डिग्रेड होने में, 10 से 15 साल का समय लगता है लकड़ी को डिग्रेड होने में स्टूडेंट्स। लेदर शूज, चमड़े से बना हुआ जूता या चमड़े से बना हुआ कोई भी चीज़ होगा तो उसे 40 से 50 साल का समय लगता है डिग्रेड होने में, ख़त्म होने में स्टूडेंट्स। टीन कैंस, टीन से बने हुए डिब्बे जो होंगे, टीन से बने हुए जो भी कैंस होंगे, उन्हें 50 से 100 साल, 50 to 100 ईयर्स का समय लगने वाला है डिग्रेड होने में। एल्यूमिनियम कैंस, एल्यूमिनियम से जो भी कैंस या एल्यूमिनियम से कोई भी चीज़ जो बनी होगी उसे 200 से 250 साल लगने वाले हैं स्टूडेंट, 200 to 250 ईयर्स लगेंगे उन्हें डिग्रेड होने में। थर्माकोल और स्टायरोफोम, थर्माकोल को ही हम क्या बोलते हैं, स्टायरोफोम बोलते हैं, उनके जो कप्स होते हैं उन्हें इन्फिनाइट ड्यूरेशंस लगता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये छूट गया था स्टूडेंट, सर्टेन प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स को डिग्रेड होने में कितना समय लगता है, 10 लाख ईयर्स लगेगा। कितना लगेगा, 10 लाख ईयर्स का समय लगता है, तब तक आप जिंदा भी नहीं रहेंगे स्टूडेंट्स, और आपकी शायद जनरेशन भी जिंदा ना हो स्टूडेंट्स। तो 10 लाख साल तक का क्या समय लगता है प्लास्टिक बैग्स को डिग्रेड होने में। और थर्माकोल को डिग्रेड होने में स्टूडेंट्स इन्फिनाइट ड्यूरेशन लगता है, मतलब अब तक हमें पता ही नहीं कि थर्माकोल को डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि तब तक हम जिंदा ही नहीं रहते हैं उसका डिग्रेडेशन पीरियड देखने के लिए स्टूडेंट्स। इसे इन्फिनाइट ड्यूरेशन लगता है, इसलिए हमें थर्माकोल का जो यूज़ है वो काफ़ी कम कर देना चाहिए या यूज़ ही नहीं करना चाहिए, उसके जगह पे हमें कुछ और चीज़ों का यूज़ करना चाहिए स्टूडेंट्स। ये सब कुछ चीज़ें थी जिनमें इतना समय लगता है स्टूडेंट्स डिग्रेड होने में। आई होप आपको ये पूरा समझा होगा स्टूडेंट्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमने अपने चैप्टर का 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स।
वेदर एंड क्लाइमेट, मेट्रोलॉजी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। छोटा सा पार्ट बचा है डिजास्टर मैनेजमेंट का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।